हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बहुत सारे बच्चे मुझे ये मैसेज कर रहे हैं। देखो, बहुत जगह यूनिट टेस्ट होता है, कहीं कहीं इनसेम होता है, तो दोनों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो बहुत सारे जगह ये जहाँ यूनिट टेस्ट होता है, देखो सबसे पहले मैंने आप सभी को बताया है कि आपको सेमेस्टर में पास होने के लिए, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आपको 40% मार्क्स चाहिए रहता है। 40% मार्क्स जब मिलेगा तो ही आप पास हो, नहीं तो भाई उस सब्जेक्ट में आपको फेल हो जाओगे या केटी लग जाती है। तो बच्चों के मन में यही टेंशन है कि सर मेरा यूनिट टेस्ट बहुत खराब गया, मेरा इनसे बहुत खराब गया, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई ज्यादा टेंशन मत लो, बहुत सारी चीजें हैं। देखो सिंपल सी बात है कि अगर आपका यूनिट टेस्ट खराब गया है, यूनिट टेस्ट अगर आपका मान लो खराब गया है, तो एक यूनिट टेस्ट आपके पास और है। ओके, हो सकता है इस यूनिट टेस्ट में आपने बहुत कम मार्क्स निकाले हैं, तो सिंपल सी बात है अगले यूनिट टेस्ट में अगर आप ज्यादा स्कोर कर लेते हो और ज्यादा स्कोर कर ले, हाँ ये थोड़ा टेंशन रहेगा कि अब अगले यूनिट टेस्ट में थोड़ी चीजें और बढ़ जाएगी। बट फिर भी आपके पास ऑप्शन है कि 40% मार्क्स दोनों को मिला के। ओके, जैसे मैंने बताया था, मैंने इसके पहले भी बोला था, इसके पहले भी आपको बोला था कि टोटल, एक मिनट कलर चेंज करता हूं मैं। हाँ, टोटल 40 मार्क्स, 40 मार्क्स का आपका दोनों 20-20 मार्क्स का जिसका होता है, मैंने पहले यूनिट टेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो 40-40 मार्क्स का होता है, तो उसको मिला के 40 में से टोटल मिला के, ओके 40 में से टोटल मिला के 16 मार्क्स चाहिए रहता है। 16 मार्क्स चाहिए तो उसको इंटरनल केटी नहीं लगेगी। ओके, उसको जो मार्क्स होगा उसमें इंटरनल केटी लगने वाली नहीं है। बट अगर आपका इससे कम मार्क्स आया है तो सिंपल सी बात है, अगले 20 में से आपको मार्क्स निकालना ही पड़ेगा। ओके, अगर अगले में आपने मार्क्स निकाल लिया, टोटल मिला के 16 मार्क्स निकाल लिया, तो भी आप पास हो। ओके, तो भी पास हो। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगले सेमेस्टर के अगले यूनिट टेस्ट के लिए जम के पढ़ाई करो, अगर ये यूनिट टेस्ट आपका खराब गया है तो। ओके, अगर इसी यूनिट टेस्ट में आपने 16-17 मार्क्स अपने सब्जेक्ट में निकाल लिया, तब तो इतना अच्छा, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस अगले यूनिट टेस्ट में और अच्छा स्कोर कर लो, जिसके कारण पॉइंटर आपका अप हो जाएगा। अब जो बच्चों का इनसेम था, जिनका 30 मार्क्स का इनसेम था, अब 30 मार्क्स है इनसे में, एटलीस्ट मैंने आप सभी को बोला था इसमें कोई पास और फेल का कोई क्राइटेरिया नहीं था, तो एटलीस्ट कम से कम आपको 12 मार्क्स निकालना ही था। अगर आपने 12 मार्क्स निकाल लिए होंगे तो भाई आपको जो एंड सेम है उसमें ओनली ओनली बस 28 मार्क्स निकालना है, ओनली 28 मार्क्स निकालना है। बट यहाँ टेंशन, क्योंकि 28 + 12 कितना हो गया, 40 मार्क्स। यहाँ एंड सेम में कंपलसरी 70 में से 28 मार्क्स तो निकालना ही है, 28 मार्क्स निकालना है, तो आपका ये ऐड होके 40 मार्क्स, तो आप पास कंसीडर किए जाओगे। बट अगर ऐसा है कि आपने यहाँ ओनली कुछ भी 5 मार्क्स निकाले हैं, तो भाई यहाँ आपको पास होने के लिए 70 में से 35 मार्क्स निकालना ही पड़ेगा। तो भाई इसकी तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी, अगर आप नहीं करोगे तो भाई आप समझ सकते हो क्या होने वाला है। और हाँ, यहाँ क्या हो जाएगा कि अब जो आपके जो मॉड्यूल है वो बढ़ जाएंगे, मॉड्यूल बढ़ने वाले, क्योंकि यहाँ मॉड्यूल कम है पर यहाँ मॉड्यूल ज़्यादा हो गए। इसीलिए आपको इस तरह से अब तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप तैयारी अभी से भी करोगे ना, देखो भाई, अगर इसमें आपको कम मार्क्स मिला, इसका रीज़न आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने प्रॉपर स्टडी नहीं की होगी, टाइम नहीं दिया होगा, बहुत सारे फंक्शन कॉलेज, बहुत सारे फेयरवेल, या तो अभी आप नए नए गए होगे, तो वहाँ आपको मतलब वहाँ आपको पूरा सेटल होने में या चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा। इसीलिए हो सकता है आप तैयारी करने का आपको मौका नहीं मिला, या इवन आप घर से दूर गए होगे तो आपका दिल भी नहीं लग रहा होगा, मन भी नहीं लग रहा होगा, और कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। बट अब धीरे धीरे अपने चीज़ों को समझाना पड़ेगा, और ये जो क्राइटेरिया मैंने बोला इसको आपको अप्लाई करके चीज़ों को करना पड़ेगा। अगर आप आराम से करोगे, भाई मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी मत करो, जो टीचर करवा रही है ओनली PYQ फोकस करोगे तो भी निकल जाओगे आराम से। कब से समझा रहा हूँ, कितने बार से समझा रहा हूँ। अगर अभी भी कुछ है तो अभी भी तैयारी कर लो भाई, 1 महीना बचा हुआ है, दिन रात एक करके पढ़ लो, स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा, पॉइंटर बहुत अप हो जाएगा। भले आपका इनसेम में या यूनिट टेस्ट में स्कोर कम होगा, बट अभी भी अगर आप मेहनत कर लोगे तो फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, सो मेरी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आए प्लीज भाई कमेंट किया करो कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।